एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने एमिटी यूनिवर्सिटी के सरधेर संस्थापक, अध्यक्ष और कुलाधिपति के आशीर्वाद से अपना तीसरा दीक्षांत समारोह खुशी और उत्साह के साथ मनाया। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के चांसलर डॉक्टर अतुल के चौहान ने 2023 की कक्षा के दीक्षांत समारोह में उन छात्रों पर गर्व व्यक्त किया जिन्होंने उस दिन अपनी डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सम्मानित संस्थापक राष्ट्रपति की यात्रा को याद किया, जिनकी अथक प्रतिबद्धता और मेहनती प्रयासों ने एक वैश्विक उद्यमी के रूप में सफलता के शिखर तक पहुंचाया। इस उपाख्यान का उद्देश्य छात्रों को दृढ़ता और मेहनती श्रम के महत्व को समझाना था और इस बाबत जोर देना था कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों को माता पिता के आशीर्वाद के महत्व की याद दिलाते हुए निष्कर्ष निकाला और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। स्पीच में बोला कि 100% प्लेसमेंट है, तो हमारा ये कमिटमेंट था झारखंड गवर्नमेंट को और जो पेरेंट्स हैं झारखंड के कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे, और एमिटी के पास अब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं पूरे देश में, कि उनके हम प्लेसमेंट के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है जो भी बच्चे आज स्टेज में आए, जिनको मेडल मिले, जिनको अवार्ड मिले, जिससे भी मैंने पूछा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, तो उनको इतनी अच्छी नौकरी लगी, बहुत खुशी हुई। क्वालिफिकेशन का जो स्टूडेंट्स जिनको डिग्री मिली उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एमिटी के बच्चे जो हमारे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम हरदम चाहते हैं कि उनको बहुत सफलता मिले, वो खूब अच्छा करें लाइफ में। और हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर अशोक के चौहान जी, उनकी ब्लेसिंग्स हरदम हमारे बच्चों के लिए रहती है। और हमारा एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था और हमारे को जो सपोर्ट मिली है झारखंड गवर्नमेंट से कि हम एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कैंपस बनाएंगे। और आज हमारा कॉन्वोकेशन एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस रांची में हुआ, तो इतने सारे पेरेंट्स आए, बच्चे आए, हमें बहुत खुश हुई। अशोक श्रीवास्तव, वाइस चांसलर ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड रांची। आज 321 बच्चों को हम लोगों ने मेडल्स एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड की और ये सारे बच्चे आज बहुत प्राउड फील करके गए कि एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड रांची ने इनको इस लायक बनाया कि आज देश और विदेश में एक बहुत सामान्य वर्ग की नौकरी नहीं, बहुत ही हाई एंड सैलरी, हाईएस्ट सैलरी पैकेज 47.5 लाख की भी पैकेज लेके आज बच्चे आए हुए थे। और काफ़ी ऐसे बच्चे जो जापान में हमारे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो एक ऐसा खुशहाली माहौल था जिसमें बच्चे तो थे ही, उनके पेरेंट्स भी मेडल ले रहे थे, उनके पेरेंट्स भी सर्टिफिकेट ले रहे थे, बिकॉज उनके बच्चे सारे विदेश में प्लेस्ड हैं। सर ये गोल्ड मेडल वगैरह नहीं मिला है ना? कितने को गोल्ड मेडल मिला है? ये हमारे पूरी स्टैटिस्टिक डाटा हम लोग दे देंगे आपको, लेकिन ये सारे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल के साथ साथ एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने दिया है। इसमें डॉक्टर अशोक के चौहान जो हमारे ऑनरेबल फाउंडर प्रेसिडेंट सर हैं, उनके नाम पे एक 100% स्कॉलरशिप जो होता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक वो बिना स्कॉलरशिप खोए हुए सारे क्राइटेरिया को मीट करते हुए अगर वो सस्टेन कर गया तो उसको हम लोग 100% स्कॉलरशिप देते हैं। उसमें एक लड़का जो ऐसा था जिसको हमें 100% स्कॉलरशिप आज हमने प्रोवाइड किया। ठीक है सर। एमिटी स्टूडेंट को चूज कैसे किया? हमारा सिलेक्शन पैरामीटर्स आप पूछना चाह रहे हैं? जी देखिए, हमारा सिलेक्शन पैरामीटर बहुत टफ होता है। जो हमारी हर एक साल जो एडमिशन होती है, वो एडमिशन से 5 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास मिनिमम बच्चे अप्लाई करते हैं, मिनिमम। फिर भी हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट करके 1/5, 1/6 कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टूडेंट्स की लैंग्वेज, स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनकी बिहेवियरल साइंस, सारी चीज़ हम देखते हैं। इवन कि हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड रांची जो है, केवल यही कैंपस नहीं, सारे कैंपसेस हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कैंपसेस हैं, अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल फाउंडर प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल चांसलर सर, हमारा एक मिशन होता है कि हम जितना बिहेवियरल साइंस बच्चों को पढ़ाएं, जितना वैल्यूअल संस्कार पढ़ाएं। हम तो टेक्निकल पढ़ाते ही हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते ही हैं, इसके अलावा हम बच्चों में वो चीज़ जरूर भरते हैं जो कि उनको एक अच्छा इंसान बनाए और सोसाइटी के लायक बनाए। इसलिए आज एमिटी यूनिवर्सिटी की जो इतनी डिमांड है, ना कि झारखंड, पूरे देश और विदेश में,
क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से निकलने के बाद जो एलुमनाई होते हैं उनमें एक सही वैल्यू और संस्कार का समाग्रह होता है। और आज भी हम जो झारखंड में हैं इतने अच्छे कैंपस देके अभी भी हमारी कैंपस G+8 G+6 लॉट 4 फेज में ये एक्सपेंशन हो रही है। हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमें इनवाइट किया गया और हमें झारखंड में अमेठी यूनिवर्सिटी बनाने का मौका दिया। और हमें अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड में बनाने के बाद जो भी झारखंड के बच्चे हैं बच्चियां हैं जो कि यहाँ से बाहर माइग्रेट होती थी, अब वो हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी में रह के ही पढ़ाई कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। एमिटी यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया एक डॉक्टरेट की डिग्री देने के लिए। हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी लोगों को अगर डॉक्टर की डिग्री मिले तो एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है सोसाइटी के प्रति। और ये जो एमिटी यूनिवर्सिटी ने हमको ऑनर किया हम बहुत ऑब्लाइज फील करते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकॉनमी को ग्रो करवाने के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट चालू हुआ उस कॉन्सेप्ट में फर्स्ट जो मूव लिया था वो एमिटी यूनिवर्सिटी ने लिया था। जब हमारे पास एक क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं थे, केवल आईआईटीज थे, कुछ आईआईटीज थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। इस स्केल में, इस विजन के साथ, इस इनोवेशन के साथ R&D एस्टेब्लिश करके इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक कोलैबोरेशन करके एक इतना बड़ा इन्होंने मूव किया। और इंडिया की जो ग्रोथ में, इंडिया का जो पोजीशन वर्ल्ड में है उसमें मैं कहूँगा एमिटी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी ने ये भी डिसाइड किया कि हर स्टेट में हम यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करेंगे ताकि हर स्टेट को इनका जो फ़ायदा है वो मिल सके। मुझे बहुत खुशी है कि झारखंड स्टेट में भी रांची में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी गई। पहला कन्वोकेशन इनके कैंपस में हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। बहुत यूनिवर्सिटियों को मैंने देखा है पहले कुछ सालों में इतना बढ़िया अच्छा क्वालिटी कैंपस नहीं होता। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट मैंने देखे और मुझे ये भी लगता है कि झारखंड सरकार ने, झारखंड गवर्नमेंट में इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया होगा। मैं झारखंड गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट करके इस यूनिवर्सिटी को पार्ट प्ले किया है। ये जो एक नेचुरल रिसोर्सेज का एक गढ़ है ये स्टेट, और इस टाइप की यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगी कि इनका जो फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जा सके। और जितने यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतनी जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक जापान बन सकता है इंडिया का। मुझे जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ आज डिग्री मिली उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और एमिटी यूनिवर्सिटी को, यहाँ के स्टाफ को, डॉक्टर श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। पूरा परिचय दीजिए, पूरा परिचय। इंट्रोडक्शन। मैं सोचा मेरा नाम तो पता ही होगा। मैं सुनील दुग्गल हूँ। मैं वेदांता में काम करता हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ। हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हैं। ऑयल एंड गैस, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम बनाते हैं। हमारा जो योगदान है इस कंट्री की प्रोग्रेस में हमने पूरा किया है और आने वाले टाइम में हम कदम के साथ कदम मिला के इस कंट्री की ग्रोथ और इस कंट्री का जो विजन है 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का, उसमें हम पूरा पार्ट प्ले करेंगे।